बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने बहुत सारे सवाल हल किए हैं, एग्जाम्पल भी हमने सफिशिएंट कर लिए हैं। मेरे ख्याल में अब आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर हो गई होगी। तो एक्सरसाइज में से भी मैं आपको रेंडमली कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर कराऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर हो जाए और आपके सवाल आपके लिए आसानी पैदा हो जाए कि सवाल आप खुद हल कर सकें। तो आइए ज़रा देखते हैं। यहाँ मैंने अब ऐसी एक पैराबोला ली है जो आपकी डाउनवर्ड खुल रही है। हमने अभी तक ज़्यादातर हमने वो पैराबोलाज बनाई हैं जो अपवर्ड खुल रही थी, तो ये आपकी डाउनवर्ड खुल रही है और आपको ये मिली हुई है जी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की सूरत में। और सबसे पहले हमें इसको लाना है आपका कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में। तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो क्या है जी, 3 + 9x - x²। और इस एक्सप्रेशन को हमें लाना है जी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में। तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के लिए ये जो दो टर्म्स हैं इसमें से हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। ये 3 अपनी जगह, मैं नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ, तो नेगेटिव कॉमन लेने से ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा आपका x² - का 9x। तो अभी हम इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए नेक्स्ट क्या करेंगे जी, 3 माइनस वही फार्मूला जो हमने कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म का सीखा है, क्या है जी वो, कि यहाँ x माइनस यहाँ जो नंबर है इसका हम हाफ कर लेंगे, यानी 9/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए। और 3 अब नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दें तो ये नेगेटिव x - 9/2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 का स्क्वायर 81/2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आ गया है। लेकिन थोड़ा सा इशू ये है कि कांस्टेंट नंबर दो हैं, कि ये 3 है और दूसरा ये है, दोनों प्लस के हैं, जमा होंगे। तो जरा हम इसका रफ अमल कर लेते हैं जी। तो 3 + 81/4 एलसीएम ले लें 4, तो 4 × 3 = 12 + 81 दैट इक्वल्स 93/4। तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म आ गया वो आ गया आपका 93/4 माइनस x माइनस 9/2 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ हमें क्या वैल्यूज मिलेगी, कंपेयर करेंगे वर्टेक्स। तो हम यहाँ से ले सकते हैं, तो थोड़े से रिजल्ट्स और भी ले लें। हेयर a बराबर किसके है जी आपके पास, -1, इसका मतलब है वो लेस देन 0 है। तो आपकी जो पैराबोला बनेगी वो ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है जी। इसके अलावा आप इसमें वर्टेक्स मालूम कर लेंगे जी। तो वर्टेक्स से हमारे पास यहाँ पे Q और R दिया हुआ है, तो ये है आपके पास R और यहाँ पे Q। तो ये वैल्यू आपकी K की वैल्यू है, तो यहाँ आपका आ जाएगा जी 9/2 और K की वैल्यू है जी आपके पास, यहाँ Q दिया हुआ है तो 93/4। तो ये आपकी आ गई वर्टेक्स। और वर्टेक्स में जो हमें वैल्यूज मिली है ये इसकी इस वक्त मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि पैराबोला आपकी डाउनवर्ड खुल रही है और ये उसमें y की वैल्यू है, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू है। और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आपकी x की है वो 9/2 है। तो दोनों वैल्यूज हमें मिल गई। जो यहाँ पूछा गया था हमसे, स्टेट इट्स एक्सट्रीम वैल्यू and value of x when this occurs। तो value of x is 9/2 when extreme value occurs। और उसके बाद फिर हमें कहा गया है कि जी इसका आप ग्राफ बना लें। और यहाँ पे मुनासिब होगा कि हम एक और चीज़ भी मालूम कर लें, क्योंकि हमें यहाँ वर्टेक्स तो मिल गई है लेकिन हमें एक चीज़ और की भी ज़रूरत होती है, और वो है हमारा y इंटरसेप्ट। तो हमारा y इंटरसेप्ट क्या होगा जी, वो आपका है जी, यहाँ पे देखें जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो y इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट हो गया आपका 3। तो आइए जी इसका हम थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बेहतर हो जाए। तो यहाँ पे जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, 9/2 मीन 4.5 और 93/4, 493 को 4 से डिवाइड कर लें तो 4 2 ज़ 8, तो एक बचेगा 13, 3 नीचे ले आए, 4 3 ज़ 12, एक बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएं, 4 2 ज़ 8, 2 बचे 20, तो 4 5 ज़ 20, सो 23.5। सो 23.5 मीन y की वैल्यू हमें 23.5 मीन 24 तक ले जानी है, और जो x की वैल्यू है वो 4.2 है जी। तो हमें वर्टिकल जो लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी बनानी है,
और जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है वो है आपका 3। तो ये आपका ग्राफ बन रहा है जी। y एक्सिस हम थोड़ी सी बड़ी बना लेंगे और ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं जी। इस तरफ आपकी 1 2 3 4 5 एंड 6 और 0 एंड -1 -2 और आपकी y इंटरसेप्ट आप इस तरफ ले जाइए जी। आपका हो जाएगा जी, हमें वैल्यूज कहाँ तक ले जाए, 24 तक ले जानी है। तो हम दो दो पे लगा लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लेते हैं जी, 11 एंड 12। तो ये वैल्यू यहाँ तक आ गई आपकी। तो जी हमारे पास जो x का पॉइंट है वो है 4.5। तो 4.5 आपका जी ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, x एक्सिस का 4.5 और y का पॉइंट आ गया आपका 23.25। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड 24। सो 23.25 का मतलब है तकरीबन यहाँ पॉइंट होगा आपका। डॉटेड लाइन लगा दें और इस तरफ आपने 4.5 पे ऊपर आपने वर्टिकल डॉटेड लाइन लगानी है जी। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये आपका पॉइंट होगा जी मैक्सिमम पॉइंट। और आपका जो y इंटरसेप्ट है जी वो है आपका 3, ये आपका हो जाएगा जी 3 पॉइंट। तो पैराबोला आपकी यहाँ से आएगी और ये आपकी इसको y एक्सिस को 3 पे इंटरसेक्ट करेगी और यहाँ से नीचे चले जाएगी। ये जी आपका पॉइंट 3। और अब आप ये देखें कि ये यहाँ से इस तरफ कितने यूनिट है जी, ये हाफ है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ से हम ले जाएंगे 1, ये हाफ हो गया, फिर 1 2 3 और ये 4। तो 4.5 पॉइंट उस तरफ ले जाएंगी। तो आपका यहाँ 6 7 8 और ये 9। तो 9 तक है जी। और यहाँ जो लाइन आपकी बनेगी इस पे आपके इस पॉइंट पे 3 पे तकरीबन ये है, ये इसको टच करती हुई ये लाइन आपकी नीचे चली जाएगी। तो जी ये हमारा ग्राफ बना पैराबोला का और ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यू है। और एक्सट्रीम वैल्यू आपकी क्या है जी, 9/2 एंड 93/4। तो मेरे ख्याल में आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी। ग्राफ आपके सामने है और ये हमने क्वेश्चन हल कर लिया है। आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। वर्टेक्स मालूम करें, एक्स इंटरसेप्ट मालूम करें, सफिशिएंट है आपके लिए ग्राफ बनाने के लिए। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। वेलकम देव जी। तो हमने अब एक और मैंने आपके लिए सवाल देखा है, थोड़ा सा टिपिकल है, इस वजह से मैंने इस सवाल को चुना है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, एक्सरसाइज 4.1 का। गिवन दैट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k प्लस 8x माइनस 2x स्क्वायर इज 9। और यहाँ आप देखें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है उसमें कांस्टेंट की जगह हमें k गिवन है, कोई नंबर नहीं है। लेकिन फिर हमें एक चीज दी हुई है कि जी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो है आपकी 9। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब है कि ये आपकी जो पैराबोला है वो नीचे की तरफ खुलेगी तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ से भी जाहिर हो रही है कि आपका एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये आपकी पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगी। उसके बाद हमें ये कहा गया है कि जी इसके की वैल्यू मालूम करें और फिर इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो आइए जी सवाल को हल करते हैं जी। और बहुत आसान है जी, क्योंकि हमने जो कुछ सीखा है हमने वही चीजें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो एक्सप्रेशन हमें क्या गिवन है जी, k प्लस 8x माइनस 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले इन दो टर्म्स में से आपने एक तो ये 2 भी कॉमन लेना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो भी आपका कोफिशिएंट होता है वो कॉमन लेते हैं। तो आपका ये k सेम होगा, ये -2 आपका हो जाएगा कॉमन। तो अब ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, 2 इसमें से निकलता है तो ये बचेगा -4x। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। आगे देखते हैं जी क्या है जी, यहाँ के सेम -2 सेम। और अब हम इसको बनाएंगे कॉम्प्लिकेटेड स्क्वायर फॉर्म में। कैसे बनेगा जी, ये आपका हो जाएगा जी यहाँ x माइनस इसका हाफ कर लें तो 2 का होल स्क्वायर फिर -2 का स्क्वायर।
तो जी 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, तो आपके पास आएगा कि k माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 इसके साथ इधर होगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 ये है, इसका 2 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आपके पास 4। तो अब देखें ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो ये इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगी तो यहाँ पे आएगा आपका k प्लस 4 2 8 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये सवाल हमारा हल हो गया, आपका ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो लिखेंगे। तो आपका एक किसके बराबर है जी, -2 का मतलब है लेस देन 0 है, तो आपकी होगी ओपनिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खुलेगी जी। और उसके अलावा आपकी जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स आपकी कहाँ बनेगी जी, H और K, और H क्या है जी यहाँ पे आपके पास, यह है जी आपकी 2, और K की वैल्यू कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे 2 टर्म है, तो आपके पास आ जाएगी जी K प्लस 8। तो आपके पास वर्टेक्स भी आ गया और आपके पास A की वैल्यू भी आ गई। और अगर आप देखें कि आपके पास चूंकि सवाल में आपको जो क्वेश्चन गिवन था उसमें जो आपका y इंटरसेप्ट है वो है आपका k, तो y इंटरसेप्ट क्या है जी, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू k। आइए थोड़ी सी हमें k की वैल्यू भी मालूम करनी है, और हमें ये गिवन है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू हमें पता है ये एक्सट्रीम वैल्यू होती है, और ये कब होती है, जब x की वैल्यू हम इसमें 2 पुट करेंगे तो हमें एक्सट्रीम वैल्यू मिल जाएगी। और एक्सट्रीम वैल्यू गिवन है कि ये वैल्यू बराबर है जी आपकी 9 के। तो जब ये 9 के बराबर है तो गिवन दैट क्या गिवन है जी, कि k प्लस 8 मीन एक्सट्रीम वैल्यू इज इक्वल टू 9। तो 8 को उस तरफ ले जाइए, तो k इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इक्वल 1, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1, मीन k इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई, और ये y इंटरसेप्ट आपका k इज इक्वल टू 1 हो गया। तो आइए जी अब इसका ग्राफ बनाना थोड़ा आसान हो गया, मेरे ख्याल में अब मुश्किल नहीं है। इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई हमारे पास वो है आपका 2 और 9, और इसके अलावा हमारे पास जो इसका y इंटरसेप्ट है वो है 1। तो हमें जो ग्राफ बनाना है उसमें आपके पास जो y की वैल्यू है वो आपकी 10 तक जाएगी, या मैक्सिमम 9 तक हमें ले जानी है। तो मेरे ख्याल में ग्राफ बनाने के लिए यहाँ से मैं थोड़ा सा ये इरेज कर लेता हूँ जी, ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा सा यहाँ आसानी के साथ बन जाए। वन टू थ्री फोर 5 6 एंड 7, और ऊपर हमें ले जाना है जी 9 तक। तो आप चाहें तो उसकी वैल्यू 1 1 भी ले जाएं, 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और हमारे पास जो y इंटरसेप्ट आया है जी, y इंटरसेप्ट है 1। तो ये जी आपका इसका y इंटरसेप्ट है, और इसकी जो वर्टेक्स है वो है आपकी x इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट हो गया, तो ये सिमेट्रिक होगी आपकी इस पॉइंट के। और आपका y पॉइंट होगा जी आपका 9, तो ये 9 एंड 2 पे आप डॉटेड लाइन ऊपर ले जाएं जी, और ये 9 पे आप डॉटेड लाइन लाएं, जहां दोनों मिले तो ये आपकी हो जाएगी इसकी वर्टेक्स, और k इज इक्वल टू 1, तो ये आपकी बन रही है जी यहाँ पे पैराबोला, और ये 1 पे इसको इंटरसेक्ट करेगी, नीचे आएगी। थोड़ी सी लाइन मेरे ख्याल में सही नहीं बन रही है, एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं जी। तो ये आपके पास पैराबोला कुछ इस तरह की आ रही है जी, ये पैराबोला बन गई। और अब आपने इसका ये पॉइंट उस तरफ से भी देखें, कितने पॉइंट इस तरफ आया है, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट इस तरफ ले जाएं, 1 पॉइंट ऊपर ले जाएं, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे बनता है। तो यहाँ से जो आपका पॉइंट दूसरा आएगा जी, वो आपकी पॉइंट यहाँ से गुजरेगा इस पॉइंट से, और ये आपकी पैराबोला बन गई। और इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो है आपका 2 एंड 9, और आपका y इंटरसेप्ट है जी 1। तो जी आपका ये सवाल हल हो गया। फिर मिलते हैं जी दूसरे सवाल के साथ। अस्सलाम वेलकम बैक जी। तो हम क्वेश्चन नंबर मैंने 9 लिया है, और ये थोड़ा सा पिछले सवाल की तरह थोड़ा सा टेक्निकल है,
और इतना मुश्किल भी नहीं है। सवाल में हमें दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक कर्व विद टर्निंग पॉइंट, एक सिर्फ हमें टर्निंग पॉइंट दिया है दैट इज -2 and 3, और उसके अलावा हमें एक पॉइंट दिया है विच पासिस थ्रू द कर्व दैट इज -1 and 5। हमें कर्व की इक्वेशन मालूम करनी है, ग्राफ का भी हमें नहीं कहा गया। और हमें देखना यह है कि हमें गिवन क्या क्या है जी। तो गिवन है टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट का मतलब है जो इक्वेशन होगी वो स्टैंडर्ड आपके पास कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी। तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म क्या है जी, आपके पास है जी y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k। तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू होती है जी आपकी h और ये वैल्यू होती है k। तो जरा वैल्यूज इसमें पुट कर दें। तो गिवन क्या है जी, गिवन है कि h और k बराबर है आपके पास -2 and 3। तो वैल्यूज पुट कर दें। तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच की जगह क्या डालना है जी, -2, प्लस k की जगह क्या डालना है जी, 3। वैल्यू पुट हो गई। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करें तो बचा हमारे पास y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर प्लस 3। तो जी ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा इश्यू ये है कि इसमें जो a है उसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है अभी तक, और वो कहाँ से मालूम होगी, क्योंकि ये पॉइंट हमें गिवन है कि ये इस कर्व के ऊपर आ रहा है। तो ये पॉइंट अगर कर्व के ऊपर है तो इसका पहला कोऑर्डिनेट x होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट y होगा, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम करेंगे जी पुट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 5 in 1। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दें। तो y की जगह है जी आपका 5 इक्वल a इंटू एक्स की जगह है जी आपका -1 +2 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो जी प्लस का 3 है, ये भी कांस्टेंट टर्म में इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा आपका 5 - 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 में से 1 निकालें तो 1, और 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है। तो 5 में से 3 निकालें तो 2, तो आपकी a की वैल्यू आ गई 2। तो इसका मतलब है अगर आपकी a की वैल्यू पॉजिटिव 2 आ गई तो इसका मतलब है कि आपकी जो कर्व है वो ऊपर की तरफ खुलेगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी कर्व की वो क्या बनी, इसमें वैल्यूज अभी हम पुट कर देते हैं, या ये हमारे पास वैल्यू बनी है ये वाली, इसमें a की वैल्यू पुट कर दें। तो इसको हम पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 हमारे पास क्या है जी, तो y इक्वल टू a की जगह 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3, और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जी। तो मेरे ख्याल में कोई इसमें मुश्किल बात है नहीं, आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आपको मैं रैंडमली कुछ सवाल करा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी बेहतर हो जाए, लेकिन आपने खुद प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथमेटिक्स समझ नहीं आएगी। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, और ज़रूर में ज़रूर करनी है। यहाँ मैंने कुछ मुख्तलिफ किस्म के सवाल लिए हैं। यहाँ पे आपका एल ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, इसके फैक्टर्स बने हुए हैं। हमें क्या मालूम करना है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट मालूम करने हैं, इसका ग्राफ बनाना है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट मालूम करना है। तो जी हमें इसका एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं जी, फॉर एक्स इंटरसेप्ट्स हम क्या करते हैं जी, पुट y इक्वल 0। तो y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे 0 प्रॉपर्टी लगाएंगे। 0 प्रॉपर्टी क्या है जी, कि आपका एक तो या तो ये x 0 के बराबर होगा या x प्लस 4 0 के बराबर होगा, और 4 को उस तरफ ले जाए तो आपका 4 हो जाएगा -4। तो ये आपके पास दो x इंटरसेप्ट आ गए। और इसी तरह फॉर y इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे जी, पुट x इज इक्वल टू 0। हम x 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल हो जाएगा आपका 0 इंटू 0 प्लस 4 दैट इक्वल्स 0। तो आपके पास y इंटरसेप्ट भी आ गया, दोनों इंटरसेप्ट आ गए। अब हमें मालूम करना है इसका एक्सट्रीम पॉइंट या मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा।
तो उसमें हमें x का पॉइंट कैसे मिलता है, आपको याद होगा हमने पहले सीखा है कि हम इसका जो x का पॉइंट मालूम करते हैं, अगर हमें दोनों इंटरसेप्ट मिले हैं तो आपका जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, एक्सट्रीम पॉइंट x का, तो x बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपका एक है 0 प्लस दूसरा है माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2। तो -4 को 2 से डिवाइड करें तो जवाब आ गया -2। तो x का जवाब आ गया -2। तो हमें y का जवाब कैसे मिलेगा जी, एक्सट्रीम पॉइंट में y बराबर होगा आपका, ये -2 पुट कर दें 1 में, तो ये -2 इंटू -2 प्लस 4 दैट इक्वल्स -2 इंटू 4 में से 2 निकालें तो 2, तो जवाब आ गया -4। तो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू, इसका मतलब है कि वर्टेक्स भी हमें मिल गई। तो वर्टेक्स हमारी हो गई, क्या बनी जी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। तो अब आप मेरे ख्याल में इसका ग्राफ खुद बना सकते हैं। तो ये मैं आपको इसका ग्राफ दे रहा हूँ होमवर्क। वर्टेक्स भी गिवन है और आपके पास x और y इंटरसेप्ट भी गिवन है और आपके पास y इंटरसेप्ट भी गिवन है, दैट इज 0। तो आइए जी दूसरा सवाल, मेरे ख्याल में बिल्कुल रिजेंबल है, आप ये खुद कर सकते हैं। और इसके जो आपके पास x इंटरसेप्ट बन रहे हैं, एक बनेगा -1, दूसरा बनेगा +7। तो ये आपके पास x इंटरसेप्ट बन गए और आप y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए इसमें x = 0 पुट करेंगे। सेम प्रोसेस के साथ दोनों एक जैसे कर सकते हैं। आइए जरा अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं और ये सवाल क्या है जी कि y = 2x² -x and -3। तो ये आपका इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये आपका ऑलरेडी फैक्टराइज हुआ था, इसको हमें फैक्टराइज करना है। उसके लिए क्या शर्त होती है कि जी x² के साथ जो नंबर है और जो कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों के फैक्टर बनाने हैं। तो ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब है मजीद हम इसको तोड़ के इसके ज्यादा फैक्टर्स नहीं बना सकते। तो एक हमारे पास 2 है, दूसरा है हमारे पास 3 और इनको हमने ऐसे प्लस माइनस करना है कि आपका दरमियान में -1 आना चाहिए। तो ऑलरेडी बने हुए हैं जी, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 में से अगर 3 निकाले तो -1 बनता है। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बने जी, हमारे पास फैक्टर्स बने जी 2x² और ये आपके बने जी प्लस के 2x और माइनस के 3x। 2 में से 3 निकाले -x और ये -3 सेम। और हमें ये बराबर हम पुट कर देंगे 0 के, ताकि हमें इसके x कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि इसके हमें y x कोऑर्डिनेट्स, इसके जो x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए y = 0 पुट करते हैं। तो आइए जी हमारे पास ये दो आपके पास पेयर्स बने। यहाँ का मैंने आपका 2x, तो आपके पास बचेगा जी x + 1, यहाँ पे आपका -3 कॉमन है तो बचेगा x + 1, दोनों ब्रैकेट सेम है, फिर ब्रैकेट कॉमन ले लें, x + 1 कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका 2x - 3 दैट इक्वल्स 0। तो अब आपके पास देखें ये पिछले सवाल की तरह आ गया जी, ये आपके पास 2 आ गए, मैंने y = समथिंग और y हमने 0 के बराबर पुट कर दिया है। तो जी क्या करेंगे, अब 0 प्रॉपर्टी लगाएंगे, x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो x = -1 एक पॉइंट आ गया और दूसरा x = 3/2 आ गया जी। तो ये आपके पास दो x इंटरसेप्ट आ गए। और अब हमें क्या करना है जी, y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए फॉर y इंटरसेप्ट हम पुट करेंगे x = 0, तो x 0 पुट कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 2 × 0² - 3, तो ये दोनों टर्म 0 हो गए, तो आपके पास जवाब बचा -3। अब हमें मालूम करनी है कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज। तो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज में फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज तो x बराबर किसके होगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो अल्फा है आपके पास -1 प्लस बीटा है आपके पास 3/2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ऊपर एलसीएम ले लें जी, ऊपर एलसीएम आपकी 2, तो ये 2 - 1 -2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास 3 में से 2 निकालें तो 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/4। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 1/4। अगर हम ये पुट कर दें, पुट इन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं जी। तो 1 है हमारे पास y =
2 इंटू एक्स की जगह 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 3, तो जी इसका स्क्वायर कर लें जी। 2 इंटू 1/16 माइनस 1/4 माइनस 3 दैट इक्वल्स 2 8 16। तो आप एलसीएम ले लें जी। एलसीएम इनकी बनती है 8, एलसीएम बनती है जी। तो 8 के ऊपर 1 है तो 1 सेम, यहाँ 4 है तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा जी -2, फिर -3 के साथ आपका 8 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 8 24 दैट इक्वल्स, एक में से 2 निकाले माइनस का 1 और माइनस का, तो माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 8। तो आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज भी आ गई, और एक्सट्रीम वैल्यूज हैं आपके पास, x की वैल्यू है आपके पास 1/4 और y की वैल्यू है -25/8। तो अब मेरे ख्याल में इसका ग्राफ आप खुद बना सकते हैं। आपको मैंने इतना कुछ सिखा दिया है कि ग्राफ आप खुद बना सकें, और अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है तो आप इसका ग्राफ डेस्मॉस पे भी बना सकते हैं, आप ग्राफ प्लाटर पे भी बना सकते हैं। खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके साथ सवाल हल नहीं हो रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। तो जी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है हमारे इस चैनल से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इसी तरह फ़ायदा उठा सकें जिस तरह आपको फ़ायदा हो रहा है। तो फिर मिलते हैं जी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।